Hello students, it's your second lecture on paper 1. Topic is educational thoughts of स्वामी विवेकानंद. आज हम जो पढ़ेंगे वो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था और साधु बनने से पहले या मॉन्क बनने से पहले इनका रियल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता. इनके फादर का नाम था विश्वनाथ दत्ता जी, जो कि एक अटॉर्नी थे. इनकी माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था और जब ये 17 साल के थे और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तब ये श्री रामकृष्ण परमहंस जी से इन्फ्लुएंस थे. ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे. पढ़ाई के साथ साथ इनको म्यूज़िक, पोइट्री और जिम्नास्टिक का भी शौक़ था, जिसमें ये बहुत अच्छे भी थे. प्लस इन्होंने इंडियन फ़िलॉसफी के साथ साथ वेस्टर्न फ़िलॉसफी का भी काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया था. इनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे एजुकेशन के लिए या मूल्य सिद्धांत जो थे, वो पहला जो सिद्धांत है इनका, एजुकेशन शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फिजिकल, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल. स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, हमें ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जिससे कि बच्चे का बहुमुखी विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके, मानसिक और नैतिक विकास हो सके, उसका आध्यात्मिक विकास हो सके और मटेरियलिस्टिक विकास हो. मतलब एजुकेशन यानी शिक्षा के द्वारा वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके. क्लियर. सेकेंड पॉइंट इज रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ. स्वामी विवेकानंद जी वेदांत दर्शन में विश्वास करते थे. इसलिए उनके अनुसार आत्मा हर इंसान के अंदर होती है. इस आत्मा को पहचानना, खुद को पहचानना ही शिक्षा का उद्देश्य है. थर्ड पॉइंट, कंडेम्ड बुक लर्निंग. स्वामी विवेकानंद जी पुस्तकी ज्ञान को व्यर्थ मानते थे, बेकार मानते थे. उनका कहना था, यदि शिक्षा का अर्थ सूचना से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते और विश्व का कोश ऋषि बन जाते. ओके. फोर्थ पॉइंट, फेवर वुमेन एजुकेशन. स्वामी विवेकानंद जी का मानना था, स्त्री शिक्षा देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में स्त्री का योगदान भी उतना ही है जितना पुरुषों का है. उनका कहना था, स्त्री को खास तौर पर धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए. क्लियर. फिफ्थ पॉइंट इज गिव इम्पोर्टेंस टू टेक्निकल एजुकेशन. स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, तकनीक शिक्षा का उपेक्षा हम ना करें, वरना दूसरे देशों की तुलना में हम पीछे होते जाएंगे. फिफ्थ पॉइंट, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चाइल्ड. शिक्षा बच्चों के नेचर और उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. उन पे शिक्षा थोपनी नहीं चाहिए. वो जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जिसमें उनको इंटरेस्ट है, उनको वो पढ़ाना चाहिए. Last point, along with mother tongue, one must learn one international language also. Education is the language of common people. इनका कहना था, हमें केवल एक ही भाषा नहीं आनी चाहिए, हमें एक अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी आना चाहिए, जिससे हम पूरे विश्व के साथ जुड़ सकें. इनका ये भी कहना था, शिक्षा आम लोगों की भाषा में होना चाहिए, जिससे कि लोग अपने आप को शिक्षा से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें. क्लियर. नाउ एम्स ऑफ एजुकेशन. फर्स्ट पॉइंट इज मॉरल, स्पिरिचुअल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट. स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, कैरेक्टर डेवलपमेंट यानी कि चरित्र निर्माण के लिए हमें परमचर्य को अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारे विचारों में, शब्दों में और कर्मों में शुद्धता आए. सेकेंड पॉइंट, एजुकेशन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट. इनका कहना था, पहले फिजिकली फिट होना हर एक को बहुत ज़रूरी है. जब
बच्चा या इंसान फिज़िकली फिट होगा तब वो आगे कुछ कर सकता है। जब वो शारीरिक और मानसिक हर तरह से जब वो स्वस्थ होगा तभी वो आगे कुछ कर सकेगा, कुछ अच्छा अचीव कर सकेगा। ओके। एजुकेशन फॉर सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए या शिक्षा ऐसी बच्चों को देनी चाहिए जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपना अच्छा बुरा समझ सके, हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग कर सके। ओके। फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की व्यवहारिक पक्ष। इनका मानना था पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को उसके खुद के पैरों पे खड़ा कर सके, उसको इस लायक बना सके कि वो अपने लिए कमा सके, खा सके और अपना जीवन अपनी तरह से जी सके। ओके। लास्ट पॉइंट है एजुकेशन फॉर रिलीजियस डेवलपमेंट। इनकी जो फिलॉसफी थी वो किस पे बेस्ड थी? वेदों और उपनिषद पे बेस्ड थी। इसलिए इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन की क्या भूमिका होनी चाहिए, इंडिविजुअल की रिलीजियस डेवलपमेंट में भी इनकी भूमिका होनी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि जो मॉडर्न नीड है एजुकेशन की, साइंस और इंजीनियरिंग, वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था आध्यात्मिक विकास के लिए धर्म की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा और उपनिषद को पढ़ाया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी। सेकेंड पॉइंट, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी यानी कि बच्चा अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो सके, इसलिए उसको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहिए जैसे भाषा, ज्योग्राफी, विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, कला, तकनीकी विषय, ऐसे विषय पढ़ाना चाहिए ताकि वो कुछ कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। थर्ड पॉइंट, फिजिकल स्ट्रेंथ, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड अदर फिजिकल एक्सरसाइज। बच्चे को शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक शक्ति के लिए गेम्स, स्पोर्ट्स और दूसरे शारीरिक एक्सरसाइज या व्यायाम को करिकुलम में भी ऐड करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, कॉमन लैंग्वेज, ही एम्फसाइज ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग, संस्कृत, एनी लिंक लैंग्वेज। जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, अपनी मातृभाषा पे जोर देना चाहिए। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हमारी मातृभाषा यानी कि मदर टंग होनी चाहिए, और इसमें इन्होंने संस्कृत पे भी जोर दिया, प्लस लिंकल लैंग्वेज पे भी जोर दिया। जैसे साउथ में जाते हैं या कहीं जाते हैं जो उनकी लैंग्वेज अलग होती है, वहाँ जाके ऐसी लैंग्वेज हो तो आपको दिक्कत होगी, यानी कि जब वहाँ हम जाएंगे तो हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती तो वो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इसमें इन जो लिंकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, या इंग्लिश हो सकती है, कोई भी एक ऐसी भाषा है जो आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए कॉमन हो बोलने में, समझने में, तो ऐसी भाषा सीखने पे भी उन्होंने जोर दिया है। ओके, क्लियर? Our next point is teaching of method of teaching and role of teacher. Concentration, self-study, discussion method. Teachers should be act like as friend, philosopher and guide. Teacher should be dedicated to his profession. Teacher should come down as per level of peoples. इसमें जो स्वामी विवेकानंद जी का कहना है, टीचर को अटेंटिव होना चाहिए, टीचर को स्टडी पे और साथ में अपने क्लास के बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए। बीच बीच में बच्चों को गाइड करते रहना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, जो भी उसके एम्स हैं, इंटरेस्ट है, उसको वहाँ तक पहुँचाने में उसकी हेल्प करें।
डिस्कशन मेथड होना चाहिए ताकि हर एक बच्चे को अच्छे से सब कुछ समझ आए। उसका हेजिटेशन ख़त्म करना चाहिए ताकि वो भी पूछे, क्वेश्चंस पुट अप करे और अपनी बात कह सके, बता सके, क्लास में बोल सके। टीचर को अपने प्रोफेशन में पूरी तरह से डेडिकेटेड होना चाहिए। टीचर को स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, यानी कि टीचर अगर बच्चे को पढ़ा रही है तो उसको उसी हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ना कि अपने लेवल से। टीचर को हमेशा क्लास के लेवल से, बच्चों के लेवल से समझाना चाहिए ताकि उनको वो चीज़, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर? लास्ट, स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षक को बच्चे का मित्र, परामर्शदाता और पारदर्शक का स्थान दिया है। इनके अनुसार कोई किसी को शिक्षा नहीं दे सकता, हमें स्वयं को शिक्षा देना होता है। टीचर सिर्फ सुझाव दे सकता है। टीचर को दार्शनिक और त्यागी होना चाहिए। ओके। लास्ट, डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार बच्चे को बाहर से अनुशासित नहीं किया जा सकता। टीचर सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। उनका कहना, जब तक हम खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं सीख सकते। जब तक बच्चा खुद से नहीं सीखेगा उसका प्राकृतिक विकास नहीं हो सकता। इतना आप लोगों को समझ में आया? आज का टॉपिक हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।